अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ग़ज़वा ओहद। जैसे ग़ज़वा बदर डिस्कस किया था, आज ग़ज़वा ओहद देखेंगे। ग़ज़वा ओहद क्या है? ग़ज़वा का मतलब होता है जंग। ये आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। और ओहद एक पहाड़ का नाम है। सबसे पहले हम इनमें जो सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके सब असबाब क्या हैं, यानी किस वजह से हुई या जंग, उसमें कुछ वाक़यात देखेंगे और इसके नतीजे क्या आए, ठीक है। इसके कुछ वाक़यात हैं और इसके क्या नताइज आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी के ग़ज़वा ओहद कब पेश आया। ग़ज़वा ओहद 7 शवाल और मुकर्रम 7 शवाल, ये 7 शवाल अल मुकर्रम और कितनी हिजरी को पेश आया था? 7 शवाल का मतलब है कि शवाल रमज़ान से पहले ही, ठीक है। और 3 हिजरी, ठीक है। रमज़ान शवाल रमज़ान के बाद, ठीक है। तो ये रमज़ान के बाद ग़ज़वा ओहद पेश आई थी। और जो ग़ज़वा बदर थी वो जो है वो 17 रमज़ानुल मुबारक को, 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक वो रमज़ान के महीने में हुई, ठीक है। तो ग़ज़वा ओहद जो है वो शवाल के महीने में हुई। इसके बाद मुसलमानों की क़यादत जो है इसमें कौन कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की क़यादत कर रहे थे और मुशरिकीन की क़यादत इसमें अबू सुफियान कर रहा था, ठीक है। पहले वाली जंग जो ग़ज़वा बदर थी उसमें भी बेसिकली जो ग़ज़वा है वो ऐसी जंगें हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शामिल रहे और मुसलमानों की क़यादत करते रहे, ठीक है। अब इसके अंदर अबू सुफियान ने क़यादत की और मुसलमानों की क़यादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे, ठीक है। ये जंग जो थी ना, ये कब हुई थी? ये तब हुई थी जब अरब के जितने भी लोग थे वो उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि मुसलमान कोई आम ताकत नहीं है, उनके पास बहुत पावर है और उन्होंने देखा कि इस्लाम जो है वो अब बहुत जल्दी फैल रहा है। उनको ये चीज़ हज़म ना हुई। अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा भी इसमें शामिल थी, ठीक है। और एक यहूदी था काब बिन अशरफ, यहूदी का नाम है काब बिन अशरफ, वो भी इसमें शामिल था। अब इस मुशरिकीन के लश्कर में औरतें भी शामिल थी जो इस लश्कर के लिए शेर व शायरी पढ़ती थी, ठीक है। और ये आगे आगे उनको हौसला अफजाई के लिए आगे आगे उनको बढ़ने का मौका देती थी। अब मुशरिकीन का जो लश्कर है उसमें 3,000 से ज़्यादा फ़र्द मौजूद थे, ठीक है। 2 घोड़े और साथ में 300 ऊँट थे और आपको जैसे बताया कि औरत ख़वातीन भी उसमें शामिल थी। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इसके बारे में ख़बर दी कि मुशरिकीन जो हैं वो एक साजिश कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि जंग जो है वो इस बार मदीने से बाहर जाके लड़ी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? 6 शवाल 3 हिजरी को अपने 1000 नफूस के लश्कर के साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर जाने के लिए रवाना हुए, ठीक है। अब सरदार अब्दुल्ला बिन अब्बी, ठीक है, ये जो था ना इसके 300 साथी थे इसके अंदर जो कि किसी बहाने से ना इस लश्कर में मौजूद थे वो भी अलग हो गए। अब जो मौजूद था हमारे पास 1000 नफूस था, ठीक है, उसमें से 300 लोग 300 लश्कर जो है वो वैसे ही अलहदा हो गया। अब ये जो अब्दुल्ला बिन अब्बी था ये कौन था? ये एक यहूदी था, यहूदियों का लीडर था, ठीक है। इसने बहाने से क्या किया? ये एक मुनाफिक इंसान था। तो इसने क्या किया? इसने अपनी ये लश्कर को लेकर अलहदा हो गया और इस तरह तादाद जो है वो 1000 से कम हो गई, ठीक है। अब जबल ओहद जो है वो एक पहाड़ है, जबल का मतलब पहाड़, जबल ओहद एक पहाड़ के दामन में, यानी कि क्या हुआ, दोनों फौजें थी शामिल थी, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है ना वो 50 तीर अंदाज होते हैं जो तीर चलाते हैं, 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता एक मुकर्रर किया जहाँ पे वो एक जगह पर उनको कहा कि आपने यहाँ पे रहना है, ठीक है। अब
इस पूरी जंग में एक अफवाह उड़ी नाउज़ुबिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, ठीक है। तो इस खबर की वजह से ना तमाम मुसलमान जो जंग में शामिल थे वो भी बिखर के रह गए, यानी उनको ये चीज़ बर्दाश्त ना हुई और जाहिर है उन्हें लगा इस तरह। तो ये तो एक अफवाह थी, जो झूठी अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन इसमें इस जंग में जो है बच्चों, इस गज़वा में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। इस गज़वा की जो एक इम्पॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज में आती है बात, वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो है वो शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शहीद हुए इसमें। और इसी के साथ जो काफिर थे वो मैदान छोड़ के भाग गए, डर के भाग गए। और हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बहादुर ख़वातीन ने क्या किया, लश्करों को पानी भी पिलाया, ठीक है। इसमें जो है वो इस जंग में, इस गज़वा में 70 मुसलमान शहीद हुए और 22 काफिर मारे गए, ठीक है। और जंग से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अताअत नहीं करते हैं तो यही हाल होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ना करने की सूरत में क्या होगी, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान और सज़ा मिलेगी, जिस तरह काफिरों को और आज तक मुशरिकीन को मिलती आई है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो हम अपना लेक्चर करते हैं इख्तिताम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।